अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शमीम आरा ज़मान गायनेकोलॉजिस्ट आपसे हेल्थ कॉर्नर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ, जो कि आप लोग यकीनन उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और आपके बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। वो है भांजपन या सब फर्टिलिटी। भांजपन और सब फर्टिलिटी क्या है? नॉर्मली क्या होता है कि आफ्टर मैरिज जो एक कपल है वो यूजुअली 70% कपल जो होते हैं वो 1 ईयर ऑफ जो मैरिटल लाइफ है उसमें कंसीव कर लेते हैं। तो इसको जो है अगर 1 ईयर से अबव टाइम गुजर जाए तो फिर हम उसको सब फर्टिलिटी के क्राइटेरिया में डाल सकते हैं। पहले जो था रिकमेंडेशन थी वो 2 साल की थी, लेकिन अब ये है कि 1 साल बाद भी चूँकि फैमिली में ये बहुत डिस्ट्रेस का बाइस बनता है, तो इसको हम सब फिर 1 ईयर से ही ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं कि अगर 1 ईयर के बाद अगर एक कपल लिविंग टुगेदर और नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं लेकिन जो है प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो फिर इसको हम कहेंगे कि सब फर्टिलिटी है। तो सब फर्टिलिटी या बांझपन जो होता है ये 2 टाइप का होता है। एक प्राइमरी सब फर्टिलिटी होती है जिसका मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी कोई हुई ही नहीं है, उसे कहेंगे प्राइमरी सब फर्टिलिटी। दूसरी टाइप को कहते हैं सेकेंडरी सब फर्टिलिटी, जिसका मतलब ये होता है या सानवी बांझपन जो है उसका मतलब ये होता है कि पहले कोई मिसकैरेज हुआ या कोई आपको लाइव बर्थ मिली ही नहीं है, या आपकी अगर कोई बेबी हुआ है तो वो फोर्थ हो गया है, यानी आपके पास कोई इशू नहीं है, आपके पास कोई लाइव बेबी नहीं बचा, तो इसको हम सेकेंडरी सब फर्टिलिटी कहते हैं। तो होता क्या है कि इसके पीछे वजूहात जहाँ पे बहुत सारी हैं, ज़ाहिर है दोनों पार्टनर में से कोई भी इसकी कॉज हो सकता है। हस्बैंड की अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो कोई उसके जो इश्यूज़ हैं, सीमन के प्रॉब्लम आ सकते हैं, जो यूजुअली मैं वही बात करूँगी कि जो ज़्यादातर हम सोसाइटी में देखते हैं, वो यूजुअली सीमन के इश्यूज़ आ जाते हैं, एपिडिडमस के इशू आ सकते हैं, या इसके अलावा और कोई चीज़ें ऐसी कोई मेडिकेशंस हो सकती हैं, कोई ऐसी मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं या सर्जिकल कंडीशन हो सकती हैं जो कि हस्बैंड के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकती हैं। इस तरह से जो वाइफ़ हैं उनके भी बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसा कि उनकी कोई साइक्लिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, कोई एनाटॉमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई यूट्राइन या जो जेनिटल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स हैं लाइक यूट्रस, ओवेरियन, इनकी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और यानी कि वजह कोई भी हो, लेकिन क्या है कि सब फर्टिलिटी है। तो आप जब भी सब फर्टिलिटी है तो आपको पता है कि ये फैमिलीज़ के लिए बहुत डिस्ट्रेसिंग होती है। जैसे ही 4, 5, 6 मंथ्स गुजरते हैं आफ्टर मैरिज, तो इन लॉज फैमिलीज़ में एक स्ट्रेस बिल्ड होना शुरू हो जाता है जी, कि क्यों जी कोई गुड न्यूज़ क्यों नहीं आई है। तो इसलिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यकीनन आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी पसंद आएगी जो कि मैं आपको दूँगी। तो बस मैं यही बताऊँगी कि बेहतर ये है कि 1 साल तक वेट किया जाए, उसके बाद ही फिर अपना इलाज की तरफ परस्यू करें। जो नेचुरल एक मेथड है कंसेप्शन का, उसको आपने अडॉप्ट करना चाहिए। तो उसके लिए 1 साल तक अगर हस्बैंड एंड वाइफ दे आर लिविंग टुगेदर एंड दे आर हैविंग कोइटस 2 टाइम्स पर वीक, तो डेफिनेटली नो मैटर कि प्रेगनेंसी सब कुछ नॉर्मल है तो इंशाल्लाह ज़रूर होगी। लेकिन अगर इन केस ये सब चीज़ें आपकी ठीक चल रही हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं है, तो फिर अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। उसमें सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले देखा ये जाता है कि आपने कुछ क्राइटेरिया देखना होता है कि क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है क्या वो रेगुलर चल रहा है। अगर वो रेगुलर चल रहा है, याद रखिए, फिर तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आपके साइकिल रेगुलर है तो हार्मोन प्रोफाइल की तरफ आप लोग जाया करें। बहुत सारे लोग बिला वजह हार्मोन प्रोफाइल कर रहे होते हैं, दे आर वेरी कॉस्टली, वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं, तो बिल्कुल इस तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर साइकिल ठीक है तो बस काफ़ी है। इसके एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। पेल्विक अल्ट्रासाउंड में एनाटॉमी पता लग जानी है कि यूट्रस में कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं है, ओवरीज में कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं है, कोई और प्रोसेस गोइंग ऑन नहीं है, तो डेफिनेटली ये सब कुछ ठीक होगा। इस यहाँ तक हमने सब फर्टिलिटी की जो एक पार्ट हमने आपको बताया। अब इसके बाद जो है अब आगे इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसके लिए पार्ट 2 आपको देखिए ना भूलिए।
तो पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि सब फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट क्या है।